हेलो स्टूडेंट, मैं सिर्फ सीमा श्रीवास्तव। मैं डेली जीसी नेट पेपर 2 सोशलॉजी कॉन्सेप्ट लेकर आती हूँ। आज उस श्रृंखला में कार्ल मैन हेम को लेकर आई हूँ। उनके कॉन्सेप्ट को बता रही हूँ जो ये जीसी नेट पेपर 2 सोशलॉजी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। हालांकि इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, बट यही पूछता है अधिकतर करके कि आइडियोलॉजी यूटोपिया किसकी बुक है और कब प्रकाशित हुई। अब तो जिस तरह से बहुत ज्यादा यूपीएससी लेवल पे पूछने लगे हैं एनटीए वाले, तो उस तरह से आपको अब उनका डेट भी याद रखना है कि आइडियोलॉजी यूटोपिया का प्रकाशन कब था। इसमें इन्होंने क्या रखा, हो सकता है 3-4 लाइन इसमें बता दे कि ये आइडियोलॉजी में क्या था, यूटोपिया में क्या था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसलिए आज आपको ये मुझे सुनना होगा क्योंकि ये आपके फायदे की बात मैं बता रही हूँ आपको। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। तो आज मैं आपको बता रही हूँ कार्ल मैनहेम का आइडियोलॉजी और यूटोपिया। इससे पहले मैं बताऊं कार्ल मैनहेम कौन। तो एक जर्मन समाजशास्त्री हैं जिनका बर्थ जो है 1893 बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था, और उनकी जो बहुत फेमस बुक है वो सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज है। पूरा उनका समाजशास्त्र सोशियोलॉजी नॉलेज पे डिपेंड करता है। नॉलेज है, विचारधारा है, समाज जो हमारी सामाजिक सोच से प्रभावित, जो हमारी सामाजिक स्थिति से प्रभावित है, इनका मेन यही है। अगर आपने ये समझ लिया तो आपने कार्ल मैनहेम को समझ लिया। कार्ल मैनहेम कहते हैं कि हमारी जो सोच है, हमारी जो विचारधारा है, वो हमारे सामाजिक अस्तित्व से पूरी तरह से, सामाजिक अस्तित्व से ही, जिस समाज हमारी सामाजिक पोजीशन क्या है वही हमारी विचारधारा है। हमारी सामाजिक सोच हमारी सामाजिक पोजीशन से पूरा, वो कहते हैं समाज और समाज ज्ञान को पूरा रिलेट करते हैं कि हमारी जो सोच है वो हमारी सामाजिक पोजीशन से किस तरह से संबंधित है। ये कार्ल मैनहेम का पर्सपेक्टिव है। बस यही मैं बताना चाह रही थी। अब ये तो इनका एक तरह से समरी होगा कि वो क्या बताना चाहते हैं, वो किस तरह से सोच समाजशास्त्र में रखते हैं, यही हुआ। लेकिन मैं जो मेन है वो मैं बता रही आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया। तो आइडियोलॉजी है क्या। वो कहते हैं आइडियोलॉजी एक तरह से नेगेटिव फैक्टर तो नहीं है, लेकिन बस ये है कि ये इस तरह से एक लाइन में मैं आपको बताऊं कि यथा स्थिति या फिर वर्तमान को स्थिति बनाए रखने वाले खुश, जो वर्तमान स्थिति को बनाए रखना चाहते हैं, और दूसरा वर्ग जो वर्तमान स्थिति को बदलना चाहता है। बस यही है इनका आइडियोलॉजी यूटोपिया। तो आइडियोलॉजी में वो क्या कहते हैं, ऐसी विचारधारा जो सत्ता पक्ष के जो लोग हैं, जो शासक वर्ग, रूलिंग क्लास से कह लीजिए आप, वो समाज की वर्तमान स्थिति को नहीं बदलना चाहते, वो बनाए रखना चाहते क्योंकि उनकी स्वार्थ की सिद्धि हो रही है। वो हर समाज की कुछ ऐसी कमी है जिसको वो नजरअंदाज करके सिर्फ अपना ही, एक तरह से अपना ही शासन कर रहे हैं। सत्ता पक्ष को इसमें इन्होंने रखा है। इसमें इन्होंने सत्ता पक्ष को रखा है कि वर्तमान स्थिति से वो खुश है और वर्तमान स्थिति को बदलने भी नहीं देना चाहते, उसके चैलेंज को एक्सेप्ट भी नहीं करते। उनकी आइडियोलॉजी में उन्होंने वो किया, इंक्लूड किया कार्ल मैनहेम के दृष्टिकोण से मैं आपको बता रही हूँ। जहां तक यूटोपिया का प्रश्न है, तो यूटोपिया एक तरह से मैं बताऊंगी कार्ल मैनहेम के पर्सपेक्टिव से कि वो कहते हैं जो यूटोपिया है वो एक तरह से ऐसा आदर्श सोच है, ऐसा स्वप्न लोक है, ऐसी एक तरह से सोच है जो वर्तमान स्थिति से खुश नहीं है। यूटोपिया का जो विचारधारा के व्यक्ति, इसको सबऑर्डिनेट आप कह सकते हैं, इसको आप एक तरह से सर्वहारा वर्ग भी कह सकते हैं, दबे कुचले लोग भी कह सकते हैं, अधीनस्थ लोग वर्ग क्लास कह सकते हैं। ये है, इस तरह की जो सोच वाले लोग होते हैं ये वर्तमान स्थिति से खुश नहीं है, तो वर्तमान स्थिति को बदलना चाहते हैं। उनका कार्य है कि हम इस वर्तमान स्थिति से हम खुश नहीं। एक तरह से खुश नहीं का क्या मतलब है, इस तरह से हमारी जो सोच है वर्तमान स्थिति में फिट नहीं बैठ रही है, हम उसको चेंज करना चाहते हैं, हम उसको बदलना चाहते हैं। ये तो इनका आइडियोलॉजी यूटोपिया हो गया। इसकी जरूरत पड़ी क्यों, आप ये समझिए। आइडियोलॉजी यूटोपिया की जरूरत क्यों थी? चूंकि मैं इंटरप्रिटेटिव और हार्मेनेटिक सोशल ट्रेडिशन के बारे में बता रही हूँ, जैसे जॉर्ज हर्बर्ट बीट का मैं आपको बताई, एंड मी का बताई, आज मैं कार्ल मैनहेम का बता रही हूँ। तो इनका जो पूरा सीधा फंडामेंटल है कि जो हमारी विचारधारा है हमारे पोजीशन से पूरी तरह से रिलेट करती है, ये है इनका आइडियोलॉजी और यूटोपिया। तो मैं फिर से आपको एकदम सिंपल वर्ड में बताऊं कि जो वर्तमान स्थिति को बनाए रखना चाहता है यानी आइडियोलॉजी, और जो वर्तमान स्थिति को बदलना चाहते हैं यूटोपिया। यूटोपिया ऐसी सोच है जो हम खुश नहीं, हम वर्तमान से दबे कुचले लोग हैं, हम वर्तमान की किसी चीज से खुश नहीं, उस चीज को चेंज करना चाहते हैं अपना, ताकि हम अपने भविष्य के बारे में कुछ अच्छा सोच सके, कुछ अच्छा कर सके। ये यूटोपिया ऐसा वो बता रहे हैं, उनके पर्सपेक्टिव से मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे कि उन्होंने व्यक्ति की विचारधारा से रिलेट किया है सामाजिक पोजीशन को। यही उनका ज्ञान का समाज था। वो कहते हैं जो हमारा ज्ञान है वो किस तरह से हमारी सामाजिक पोजीशन,
हमारी सामाजिक स्थिति से, हमारे सामाजिक अस्तित्व से, हमारे सामाजिक अस्तित्व से किस तरह से रिलेट करती है। यही इनका सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज है। आई होप आपको समझ में आया होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, जो वर्तमान स्थिति को बदलना चाहते हैं, जो वर्तमान स्थिति को बनाना चाहते हैं, बस यही इनका आइडियोलॉजी और यूटोपिया है। और एक चीज और मैं डेप्थ बता दूं, जो आइडियोलॉजी है उनकी, उसमें भी उन्होंने 2 पार्ट बनाए हैं। पहला है पर्टिकुलर। पर्टिकुलर मीन्स क्या? पर्टिकुलर मीन्स कि किसी व्यक्ति विशेष का जो विचारधारा वो स्वार्थ से प्रेरित हो। और जब वो टोटल की बात करते तो कहते संपूर्ण युग, संपूर्ण समाज की जो सोच है वो किसी सामाजिक स्थिति से प्रभावित होती है। जो संपूर्ण समाज की जो स्थिति है, जो संपूर्ण समाज का युग है, जो युग है संपूर्ण, वो किस सामाजिक स्थिति से भी किस तरह से प्रभावित होती है। यहाँ पे वो टोटल और पर्टिकुलर की बात करते हैं। जहां तक यूटोपिया का प्रश्न है तो उसमें भी उन्होंने रखा जो विचारधारा है वो समाज की वर्तमान स्थिति को बदलना चाहे तो उसका कार्य है कि इस वाली स्थिति को वो बदले और एक ऐसे आदर्श लोक की स्थापना करे जिससे उसका कल्याण हो सके। थैंक यू सो मच।